अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सावित्री पीछे हो जा। क्या है? अरे फोटो वाले भैया, फोटो खींचो इसकी। छुपन छुपाई का खेल करने का मन है थारा? मैं आऊं थारे को पकड़ू पकड़ू थारे को। हे कान्हा जी, आप हमारे को किस बात की सजा दे रहे हैं? हमारी रक्षा करिए कान्हा जी। इन सब के लिए देवी हुकुम कैसे मान सकती है? सासू मॉम ने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा कर रखा था ना। आज मैं तुम्हारी सारी अक्कड़ निकालूंगी। और शौक है ना ब्रांड एम्बेसडर बनने का, आज तुम्हारे सारे शौक पूरे करती हूँ। चलो फोटो खींचो उसकी। मैडम 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 मैडम, आप ऐसे क्यों कर रही है? आप भी तो एक औरत है ना, फिर आप ऐसे जिद क्यों कर रही है? रेडी है, अभी तुम्हें दिखाती हूँ मेरी जिंदगी। अरे बाप रे, सावित्री मासी। हाँ। आप वसु के साथ रहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशरम हो सकती हो। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और तुम सब यहां खड़े खड़े एक बेचारी लड़की का तमाशा होते हुए देख रहे हो। 15 सेकंड के अंदर मुझे यहां कोई भी खड़ा हुआ दिखना नहीं चाहिए। निकलो सब। जल्दी हटाओ और निकलो यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और तुम होते कौन हो ये फोटो शूट रोकने वाले? सासू मॉम ने मुझ पर भरोसा करके फोटो शूट करने के लिए कहा था। अगर मासा को तुम पर भरोसा होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। फोन पर वसु की आवाज सुनते ही उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए वो वहां रुक गई, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी भेजा यहाँ पता करने के लिए कि तुम वसु के साथ ऐसा क्या कर रही हो जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल हो रही है। वसु के साथ ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं पहुंचता तो तुम पता नहीं उसके साथ क्या कर देती। मुझे आइडिया तो था कि वसु के ब्रांड एम्बेसडर बनने से तुम ना खुश हो, लेकिन इतनी नफरत, इतनी जलन। मैंने कोई गलती नहीं किए थे। ये हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है ना, तो एज अ मॉडल हमारे प्रोडक्ट के लिए ऐसे कपड़े पहन के शूट करना इसका काम है। अरे मॉडल से थोड़ी हम कपड़ों की अप्रूवल लेते फिरेंगे।
वो भी इस नौकरानी के लिए। अरे देखो इसकी तरफ, जस्ट लुक एट हर, और बता कि ऐसा क्या है इस नौकरानी में जो मैं इससे जलूंगी। तुम इसके साथ मेरी कंपैरिजन कैसे कर सकते हो देव? गलती से इसे, अब जब ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई है तो मॉडल वाले काम करने में इतना ड्रामा क्यों? और अगर नहीं कर सकती तो छोड़ दे और करे झाड़ू पोछा। आफ्टर ऑल पैदा भी इसी कामों के लिए हुई थी ना। शट अप! जस्ट शट अप। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? और रही बात वसु के ब्रांड एम्बेसडर बनने की, तो वसु अपनी मर्जी से उस कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं गई थी। लेट मी रिमाइंड यू, तुमने धोखे से उसका नाम उस लिस्ट में डाला था। इसके बावजूद वसु अपनी मेहनत, अपने हुनर और पब्लिक वोटिंग से ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये वसु की जीत है और किसी की जलन से उसकी जीत का सच नहीं बदलने वाला। अविनाश, हमें तुम पर गर्व है। आज इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब तुमने पहले से ही तैयार कर रखे थे, इसलिए आज तुम उनसे अच्छे से डील कर पाए। और हमें वो कमेटी सिलेक्शन वाला आइडिया भी बहुत पसंद आया। अब माँ साहब, पापा साहब, वो एक्चुअली आइडिया मेरा नहीं था। जब इन्वेस्टर्स ने मुझसे वो सवाल पूछा था, मैं तो एकदम ब्लैंक ही हो गया था। सही टाइम पे दिव्या ने जवाब दे दिया और उसने कवर अप कर लिया। आइडिया भी उसी का ही था। वेरी गुड दिव्या। दिव्या, अविनाश को सपोर्ट करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टीम वर्क में कितनी अच्छी हो। ऐसे ही काम करती रहना, खूब तरक्की करोगी। और प्रोजेक्ट कौन लीड कर रहा है वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमारे होने से प्रोजेक्ट को कितना फायदा होता है। बिल्कुल। आज ये मीटिंग तुम्हारी वजह से ही सफल हुई है। थैंक यू, लेकिन इसका सारा क्रेडिट अविनाश सर को जाता है। जब भी काम की बात आती है ना, तो वो पूरे जोश के साथ बिल्कुल देवांश सर की तरह काम करते हैं। और देवांश सर आपकी तरह। अच्छा जी, तो दिव्या, अवी और देव में तुम्हें सिर्फ चंद्रिका के गुण दिखे, मेरे नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही अविनाश सर और देवांश सर काम करने में अपनी मासा के जैसे हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन है, लेकिन रियल लाइफ में वो बिल्कुल आपकी तरह है। अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव और नरम दिल। हाँ, ये हुई ना बात। एक्चुअली देवांश सर और अविनाश सर अपने पेरेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तभी तो वो दोनों इतने अच्छे बॉसेस भी बन पाए और इतने अच्छे इंसान भी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।